नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BN मिश्रा में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब दो वेक्टर को हम प्लस करते हैं तो उसमें ट्रायंगल लॉ यूज होता है, और ट्रायंगल लॉ का जो एक स्पेसिफाइड फॉर्म है वो है पैरेललोग्राम लॉ। वेक्टर वह क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उसे वेक्टर कहते हैं। जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसे स्केलर कहते हैं। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि करंट पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है सिर्फ वही वेक्टर होगा, ऐसा नहीं है। वेक्टर के लिए वेक्टर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ये इनिशियली कंडीशन है, लेकिन उसकी नेक्स्ट कंडीशन ये है कि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, अर्थात पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करें। इसमें यह है कि अगर दो वेक्टर को किसी भी पैरेललोग्राम OACB के दो एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, तो जिस पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, इसको उस पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो वेक्टर A और वेक्टर B का जो रिजल्टेंट है वो इन्हीं दोनों के जो ये कट पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, उसी से जाने वाला जो ये डायगोनल है, इस डायगोनल से वेक्टर A और वेक्टर B का रिजल्टेंट शो होगा। यदि हम पैरेललोग्राम OACB का जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड का मतलब जो दो साइड कंटिन्यूअस में है, जैसे OAOB एडजेसेंट साइड है, ACAO एडजेसेंट साइड है, COCB एडजेसेंट साइड है, तो जो कंटिन्यूअस दो साइड होती है उसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो इसमें से यदि वेक्टर A OA के द्वारा और वेक्टर B OB के द्वारा, वेक्टर OB के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो इन दोनों वेक्टर का सम है वो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल ड्रा होता है OC, उसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है। अगर OC का रिजल्टेंट वेक्टर को हम वेक्टर R से रिप्रेजेंट करें तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। यदि हम ये माने कि वेक्टर A एंड वेक्टर B के बीच में एंगल थीटा है, अर्थात एंगल BOA इक्वल टू थीटा है, तथा रिजल्टेंट वेक्टर OC और वेक्टर A के साथ एंगल अल्फा बना रहा है यहाँ से, तो हम ये देखेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसका फार्मूला हो जाएगा मॉड R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कास थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जहाँ A इक्वल टू मॉड वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर B भी मैग्नीट्यूड है। अब चूंकि ये वेक्टर R मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो इसका जो डायरेक्शन है वो tan अल्फा के द्वारा गिवन होगा, जबकि अल्फा वेक्टर A और रिजल्टेंट वेक्टर R के बीच का एंगल है। तो इसको हम इस फार्मूले से देखेंगे। अब हम देखेंगे स्पेशल केस। यदि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या होगा। यदि वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल है तो उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। हम थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए तो cos 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का फार्मूला बन गया, जो कि A प्लस B का होल स्क्वायर होता है। यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू A प्लस B। इससे ये प्रूफ होता है कि यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उन दोनों वेक्टर का जो सम है वो उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को शो करता है, अर्थात दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो उन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा, और जो डायरेक्शन है वो वेक्टर के पैरेलल होगा। यहाँ से इस फार्मूले के द्वारा हम डायरेक्शन देख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे दो
वेक्टर पैरेलल है इसलिए थीटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से साइन 0 इक्वल टू 0 होता है इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिससे अल्फा की वैल्यू 0 होगी। इससे प्रूफ होता है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो जो उन वेक्टरों का सम है वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा और डायरेक्शन उन पैरेलल वेक्टर के अकॉर्डिंग ही होगा। दूसरी कंडीशन दिया हुआ है कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन पे है तो उनके बीच का जो एंगल है थीटा 180 डिग्री बनेगा। जो मैग्नीट्यूड है उसमें थीटा की जगह हम यहां से देख सकते हैं 180 डिग्री पुट कर देंगे। यहां 180 डिग्री पुट करेंगे तो चूंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो ये हो जाएगा -2ab। ये जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। इसको रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो a माइनस बी आ जाएगा। अर्थात यदि दो वेक्टर अपोजिट साइड में हैं और पैरेलल हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उन दोनों वेक्टर के डिफरेंस के इक्वल होगा और जो उनका डायरेक्शन है वो ग्रेटर वेक्टर के पैरेलल होगा। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि tan अल्फा की वैल्यू 0 है, क्योंकि 180 थीटा इक्वल टू 180 है और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। इससे प्रूफ होता है कि अल्फा की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है उसमें उसका डायरेक्शन ग्रेटर वेक्टर के पैरेलल होगा। अब थर्ड कंडीशन दिया हुआ है, यदि हम ये देखें कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर के केस में हम देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहाँ से हम जैसा कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला है तो थीटा इक्वल टू हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 90 डिग्री जैसे पुट करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा आपका साइन 90 इक्वल टू 1 और यहाँ काश 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा b/a। तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी b/a, अर्थात अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b/a आ जाएगा। कब ये केस है जबकि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उस केस पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो √a² + b² से रिप्रेजेंट होगा तथा जो उनके बीच का एंगल है वो इस फार्मूले के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं, a इक्वल टू b है, तो इस केस में हम फार्मूले में a की जगह a है और b की जगह भी a पुट कर देंगे, तो a² b की जगह भी a² हो गया और b की जगह भी a भी लिख दिया, बाकी cos थीटा को हम रहने दिए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि a² 2a² हो जाएगा, a मिलके 2a² हो जाएगा, 2a² हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 + cos थीटा आ गया। 1 + cos थीटा का फार्मूला 2 cos² θ/2, यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4a² cos² θ/2, रूट हट जाएगा तो 4 का 2 हो जाएगा, a² का a हो जाएगा, cos² का cos हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला है तब जबकि दोनों वेक्टर इक्वल हैं। अब उनके बीच में एंगल देखते हैं, तो चूंकि a इक्वल टू b लिखा हुआ है तो यहाँ b की जगह a लिख दिया गया है क्योंकि a इक्वल टू b है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि a को हम जब कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे से a कट जाएगा तो आपका साइन थीटा 1 + cos थीटा होगा। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, 1 + cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos² θ/2। 2 से 2 एक cos से cos कैंसिल होगा तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2 आएगा, जिससे प्रूफ होता है कि अल्फा इक्वल टू θ/2 आएगा। अर्थात यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, अर्थात एंगल जो है टोटल एंगल थीटा है, टोटल एंगल थीटा का हाफ होगा अल्फा, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर r और वेक्टर a के बीच में बना हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर तब मिलता है जबकि उन दोनों केस में जब वो पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं
तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मिनिमम होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये वेक्टर एडिशन हमने आपको एक्सप्लेन किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।